जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वैकेंसी भाई, अपना प्रैक्टिस सेट आप तीसरा है मैथ का, ठीक है। और ये मैंने मैथ का प्रैक्टिस सेट उठाया यूपीएसआई जो कि प्रीवियस ईयर में जो 2021 में परीक्षा हुई है उससे। देखना इसमें कितना इन्होंने कैलकुलेटिव आपके लिए एग्जाम बनाया है मैथ का भाई, ठीक है। हालांकि कांस्टेबल में इससे ईजी आएगी कैलकुलेशन, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए हार्ड तैयार करवाने वाला हूँ आज। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है। एक घड़ी विक्रेता 2,12,568 प्रति घड़ी के हिसाब से घड़ियां बेचता है, ठीक। हालांकि वो क्रमशः 15% और 20% की दो क्रमिक छूट देता है। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी अंकित मूल्य कितना होगा। भाई इसने बताया कि एक घड़ी है, जो एक घड़ी विक्रेता है 21,200, जैसे कि आप घड़ी लेने जा रहे हो और आपको वो घड़ी दी जा रही है 2,12,568 की, लेकिन उस पर दो क्रमिक छूट है, एक 15% की और एक 20% की छूट है। तो आप ये बताइए कि जब छूट देने के बाद तो उस घड़ी पे प्राइस कितना पड़ा होगा। जैसे कि कहते नहीं हमारी घड़ी 3 लाख की है जी, उस पर हमें 20% की छूट मिल गई थी तो हमको इतने में पड़ गई। इसी तरह से ये प्रश्न है, आपको बस इसको निकालना है सही से। अभी इसका तरीका बताता हूँ, बहुत ही अच्छा सा, ठीक है। जब भी अंकित मूल्य निकालने की बात करें, यानी कि एमआरपी, ठीक है, तब कुछ नहीं करना दोस्तों, सीधा सीधा जो पैसा आपका दिया है, जैसे हम लोग करते थे परसेंटेज में 21,000, सॉरी 2,12,568, इसको 100 हमको बनाना है भाई, क्योंकि अभी ये कम है हमारा, क्योंकि ये छूट के बाद इतना का है, तो हमको इसको 100% बनाना है। 100% पहले तो भाई 15% छूट दी, यानी 100 में से 85%, यानी कि 100/85। दूसरी छूट इसने जो दी है भाई 80%, मतलब 20% की, यानी कि 80 बचा, इसको भी 100 बनाना पड़ेगा। अब जाके इसको दोस्तों जो कैलकुलेशन यहाँ पे निकलने वाली है ना, वही जाके हमारा आंसर होने वाला है। अभी आप लोग सोचोगे सर इसका इतना ज़्यादा कैलकुलेशन, यूपीएसआई भाई इसी तरह से प्रश्न पूछता है, कांस्टेबल में भी आ सकता है इसी तरह से। हो सकता है आपको थोड़ा सा इजी कर दे कि आपके लिए इतनी बड़ी संख्या ना देके छोटी सी कर दे, लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा। देखो पहली बात तो 20 चौका 20 पंजा, 4 25, 4 का 25 बार गया, इतने तो कैलकुलेशन फास्ट होगी। 5 एकन 5, 3 बचा, 5 7 35, 25 17 इतना बचा हमारे पास, बाकी कुछ नहीं बचा, ठीक। अभी देखो 68 है लास्ट में, यानी कि ये कट रहा होगा पूरा पूरा, 17 चौको 68, ठीक है। 17 एकन 17, 4 बचा, 42 हुआ, 17 दूनी 34, 8 बचा, 85 हुआ, 17 पन्ना 85, पूरा कट गया, जीरो लग गया, क्योंकि जब भी पूरी संख्या कट जाएगी बीच में तो जीरो लगाना पड़ेगा। अब 17 चौको 68, ठीक है, ये हमारे पास निकल गई भाई। इंटू 25, देखो 25 की गुणा करनी है, ये जो निकल के आएगा वो आंसर होगा। अभी आप लोग करोगे जी एक करके, दोबारा मैं पूरी डाइट करता हूँ कैसे। 25 चौका 100, हासिल लगे 10, 25 0 0, यानी कुछ नहीं आएगा, तो 10 हमारे जो हासिल थे 10 में से 0 आ जाएगा, हासिल एक बचा अभी भी। 25 पन्ना 125 और 1 126 का 6, हासिल लगा कितना 12, और 25 दूनी 50, 50 12 62, 62 का 2, हासिल लगा हमारे पास 6, 25 जगह 25 और 6 31, यानी 31 26 00 हमारा हो जाएगा आंसर, ये रहा भाई। अभी कैलकुलेशन आपकी कितनी फास्ट है ये आप पर डिपेंड करता है। कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी जब भी मैथ आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह के जब भी प्रश्न आएंगे तो कैलकुलेशन तो आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। हालांकि इस तरह से भी निकाल सकते हो जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है, वरना आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्यारे प्यारे प्रश्न आए हैं, ठीक है। यूपीएसआई का पूरा उठाया हूँ, 10 प्रश्न होंगे और 10 के 10 लाजवाब हैं, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 2, देखो कितना अच्छा प्रश्न है। विवेक ने, ये प्रश्न मेरे हिसाब से पार्टनरशिप का है, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपको बनाना आना चाहिए। विवेक ने 36,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में अर्जुन ने 1,08,000 के साथ उससे जुड़ गया, यानी पार्टनरशिप में भाई अर्जुन जुड़ गया। वर्ष के अंत में लाभ एक समान रूप में विभाजित किया गया। वर्ष के अंत में लाभ समान मिला, ठीक, लाभ समान मिला, यानी कि समान मिला, ठीक है, यानी लाभ दोनों को बराबर मिला है भाई, ठीक है। तो अर्जुन कितने महीने के बाद, प्रश्न आपका यहां पर है, तो अर्जुन
कितने महीने बाद, यहाँ पे अच्छे से देखना, अभी बताऊंगा अभी, कितने महीनों के बाद पार्टनरशिप में जुड़ा, कितने महीने में, या उसके साथ जुड़ा, ठीक है, उसके साथ जुड़ा। बहुत इजी प्रश्न है, आप लोगों को आई थिंक आंसर भी निकलना लगा होगा। भाई कितने महीने बाद वो जुड़ा, यानी कि अर्जुन कितने महीनों बाद जुड़ा। देखो प्रश्न आप लोग एक बार फिर देखिएगा, थोड़ा सा कैमरा सीधा कर दूं, हाँ अभी ठीक है। प्रश्न है भाई कि विवेक ने 36,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में अर्जुन ने 1,08,000 के साथ उसके साथ आ गया, उससे जुड़ गया, ठीक है ना। वर्ष के अंत में लाभ समान मिला, तो अर्जुन कितने महीने बाद व्यवसाय में आया। सीधी सी बात है, जो विवेक है भाई 36,000 रुपये लगाया जो, वो तो जी 12 महीने पूरा काम किया, एक साल में 12 महीना, यानी कि और जो लाभ है ना, लाभ वो दोनों को बराबर मिला, एक एक का मिला, ऐसे समझ लो, ठीक। अभी ये हो गया हमारा विवेक, ये हो जाएगा अर्जुन ने लगाए पैसे भाई 1,08,000, पर कितने महीने के लिए जी, आप कहोगे सर हमें नहीं पता, तो एक्स मान लो भाई, लेकिन जो लाभ है हमारा वो समान है भाई। जब भी ऐसा प्रश्न आए दोस्तों, कुछ नहीं करना, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। जब भी ऐसा प्रश्न आए क्या करो, देखो 36,000, इसका तो हमें पता है 12 महीना बटा अर्जुन का है 1,08,000, इसका हमें नहीं पता है महीना, तो हमने एक्स कर दिया, ठीक है। अभी देखो 3 जीरो से 3 जीरो गया, अभी काट लो भाई, 36 काट लो, 36 3 बार चला जाएगा, 36 3 108, 3 बार गया, 3 चौक बार, 4 माह, ठीक है। अभी ये 4 महीना क्या है भाई, प्रश्न तो यहीं पर, इतना तो हर कोई बना लेगा, समझने वाली बात यही है। ऑप्शन आपके पास है, ए 4 माह, बी 5 माह, सी 6 माह और डी 8 माह। अभी समझने वाली बात यह है, 4 महीना बहुत से बच्चे क्या होंगे, यहीं पर टिक मार देंगे, क्वेश्चन कर लेंगे पूरा गलत, सॉरी मेहनत बेकार। यहाँ पर उसने पूछा भाई अर्जुन कितने महीनों के बाद उसके साथ जुड़ा, भाई ये तो 4 महीना के लिए जुड़ा है ना, मतलब ये 4 महीने में उसको लाभ इतना मिल गया, तो ये लास्ट के 4 महीना है ना उसके, भाई 12 महीना है, देखो टोटल 12 महीना है ना, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, 12 तक महीना इस तरह से होंगे, तो भाई लास्ट के जो 4 महीना है ना, उसके लिए उसको बराबर वेतन मिल गया भाई, समान, यानी कि 4 महीना के जो लास्ट हैं वो। लेकिन वो थोड़ा कितने महीने बाद व्यवसाय शुरू हुआ भाई स्टार्टिंग से, तो कितने महीने बाद जुड़ा, 1 से लेके 8 तक, यानी कि 8 माह बाद जुड़ा, 4 महीने के लिए सिर्फ जुड़ा। पूछता कितने समय के लिए जुड़ा, तो सिर्फ 4 महीने के लिए, कितने महीने के बाद जुड़ा, तो वो 8 महीने के बाद, तो आंसर होगा 4 नहीं आपका 8 सही, यानी कि 8 महीने बाद वो जुड़ा, जाके सिर्फ 4 महीने के जुड़ा। यहाँ पे 2 प्रश्न बनाता है, कितने महीने के लिए जुड़ा या फिर कितने महीनों के बाद जुड़ा, महीने के बाद जुड़ा तो इस तरह से निकाल देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों, थोड़ा इजी दे रहा मैं एक, थोड़ा आप लोग भी नहीं तो कहोगे सर इतना इतना हार्ड कैसे बार बार करते रहे। हाँ जो है 108, ये प्रश्न पढ़ा, ये ना ये पैटर्न बहुत अच्छा है, बोर्ड मार्क्स का, रीजनिंग में भी पूछा जाता है, लेकिन ये यूपीएससी मैथ में आया हुआ है, ठीक है, इसीलिए कहते हैं मैथ के कम आते हैं, रीजनिंग के ज़्यादा आते हैं। बराबर 8 हैज 4 हैज 2, भाई देखो ऑप्शन आपके पास है, ये है ना बराबर, जो ये 3 अलग है, ये 3 अलग है, यानी कि ऐसे चिन्हों का प्रयोग करना है जो कि बराबर आ जाए, यानी कि इधर भी वही संख्या हो, इधर भी वही संख्या हो। देखो प्रश्न बन, आप लोग करने लोगों तब तक अपना, प्लस इंटू माइनस, इन 4 को प्रयोग करो, या फिर इन 4 का प्रयोग करो भाई, प्लस इंटू इंटू प्लस, या फिर सी ये है प्लस माइनस इंटू भाग, और फिर डी आपसे पास ऑप्शन है प्लस भाग इंटू माइनस। इन 4 में से भाई कौन सा है जो आप लोग फॉलो करो सीरियल वाइज, जिससे कि आपका आंसर मिल जाए। अभी आप लोग कहोगे सर ऐसा क्या फॉलो किया जाए, सोच में तो इसमें भी टाइम तो भाई ये भी लेता है प्रश्न, ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो भाई भाग का तो प्रयोग करना ही करना चाहिए हमको, ये भाग बहुत जरूरी है। भाग कहाँ हो रही है वो चीज़ हमको देखनी चाहिए कि भाग कहाँ हो रही है। आप लोग कहोगे सर इसमें भी भाग हो रही है, इसमें भी भाग हो रही है, पर 6 और 8 या तो आप प्लस करोगे, ये संख्या देखो कितनी छोटी है, अगर इसको सबको गुणा भी करोगे ना, पर एक ही है, देखो इंटू एक ही है, तब भी इतनी संख्या नहीं बना मिलेगी। अगर इसको यहाँ पर प्लस करोगे तो सीधी बात एक कहोगे लॉजिक के हिसाब से, यहाँ पे तो हमारा भाग आएगा भाई, सीधी सी बात है, हमारा यहाँ तो भाग आना ही आना चाहिए। अब जब सेकंड नंबर पे भाग है तो प्रश्न में यहीं पे खत्म कर दूं दोस्तों, आंसर नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, सेकंड पे भाग है भाई,
भाई सेकंड पे जब हमारी भाग है तो यहाँ पर भी कुछ होगा, यहाँ भी कुछ होगा, यहाँ भी कुछ होगा, यानी कि हमको यहाँ भी नहीं पता है, यहाँ भी नहीं पता है, यहाँ भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पता चल गया सेकंड पे भाग होगी, तो हमारा आंसर यही सही हो गया। अगर टाइम बचाना है जब, वरना अगर सॉल्व करनी है तो लो कर लो, क्या ही दिक्कत है भाई। जब हमने यहाँ पर भाग लगा दिया, भाग के आगे प्लस, तो लो 12 प्लस 108 भाग 6, 6 गया, 6 गन 6, 4 बचा 6 48, 12 और 18 12 30, ये हमारी 30 वैल्यू निकली। यहाँ पे देखो 30 कैसे हो सकता है आपका, इंटू 8 चौक 32 और माइनस 2 30, यानी कि यही हमारा फॉलो भी कर रहा है। ठीक है, प्रश्न खुद ब खुद बता देगा जी हम आंसर हैं आपके, हमें बस एक बार फटाफट देख लो। ठीक है, तो आपको इसी तरह से प्रश्न करना है, वरना पूरा सॉल्व करने बैठोगे सब ऑप्शन वाइज चेक करोगे तो हमेशा, अभी आप क्या करते सीरियल वाइज, पहले ये चेक करते नहीं निकलता, फिर ये चेक करते नहीं निकलता, ये चेक करते नहीं निकलता। जब हमको डायरेक्ट पता चल रहा है कि हम सेंस भी तो अपना लगाना है ना, उस हिसाब से हमको प्रश्न निकालना है कि भाई यहाँ पर देखो संख्या देखो, जब हमारे देखा इतना छोटा 8 चौक 32 और 32 दूनी 64, 2 बार गुणा है नहीं, एक ही बार गुणा कर सकते हो। आपने कहा जी 8 दूनी 8 चौक 32 मानो यहाँ गुणा हो गई, या प्लस होगा या माइनस होगा या भाग होगा। यहाँ पर इतनी छोटी संख्या बनेगी तो छोटी संख्या हमको यहाँ भी बनानी पड़ेगी, और छोटी संख्या बनानी तो सीधी बात है इसको भाग देके हम छोटा कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, लॉजिक है वैसे ना, लॉजिक लगाना, इसी को रीजनिंग बोलते हैं, और बोलते ही किसको हैं। आगे बढ़ते हैं। भाई प्रश्न बहुत अच्छा है, ट्रेन से संबंधित है, ठीक है ना, प्रश्न थोड़ा बड़ा है, लेकिन दोस्तों अगर ये प्रश्न आपने कर लिया तो याद रखो, लॉजिक बता रहा, बड़ा अच्छा सा ट्रिक बताऊंगा इसकी। ठीक है, Z1 एक्सप्रेस, Z1 एक्सप्रेस, Z1 एक्सप्रेस और X1 एक्सप्रेस 755 मीटर और 685 मीटर, 685 मीटर आने वाले प्रश्न है ये, आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। लंबी 2 ट्रेनें हैं, अभी मैंने कल उस पिछले प्रैक्टिस सेट में ट्रेन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया, उसके हिसाब से ही करना है। ठीक है, 2 ट्रेनें भाई हैं जो समांतर पटरियों पर क्रमशः जो क्रमशः 149 किलोमीटर प्रति घंटा और 139 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं, यदि वे, आज एक कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होगा यहाँ पर, ट्रेन से विपरीत दिशा में चलती हैं। अपना स्कोर लास्ट में बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, चलती हैं तो दूसरी ट्रेन द्वारा पहली ट्रेन को पार करने में कितना समय का सेकंड मतलब कितना सेकंड का समय लगेगा। तो दूसरी ट्रेन द्वारा पहली ट्रेन को पार करने में कितना सेकंड का समय लगेगा। सेकंड में पूछा है। समय पूछा है दोस्तों, देखो प्रश्न कितना प्यारा आ गया भाई। जेड एक्सप्रेस और एक्स एक्सप्रेस 755 मीटर और 885 मीटर लंबी 2 ट्रेनें हैं, यानी ट्रेनों की लंबाई दे रखी है, जो क्रमशः 149 किलोमीटर और 139 किलोमीटर गति से चलती है, यानी कि उनकी चाल भी दे रखी है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो दूसरी ट्रेन द्वारा पहली ट्रेन को पार करने में कितना समय का सेकंड लगेगा। विपरीत दिशा में, जब भी दोस्तों देखो विपरीत दिशा में कैसी होती है भाई, ट्रेन ये जा रही, ये ट्रेन हो गई, ट्रेन ये हो गई। ठीक है, विपरीत दिशा इसे बोलते हैं। ठीक है ना, ये इधर से जा रही और ये इधर से जा रही। ठीक है, तो जब ये क्रॉस होगी ना तो बहुत टाइम लगेगा। आपने देखा होगा जब आप ट्रेन कहीं जा रहे हो और आपके सामने से एक ट्रेन आती है तो क्रॉस होने में कितना टाइम लग जाता है, मतलब कि ये भी चलती है ये भी चलती है तो टाइम लगता है। ठीक है ना, तो ऐसे वक्त पे क्या हो जाता है भाई, ये जो आपस में ना इसकी चालें जुड़ जाती हैं। ठीक है, इसकी चालें जुड़ जाती हैं, नहीं इसमें तो टाइम कम लगता है जी, ये आराम से निकल जाती है, तो चालें यहाँ पे जुड़ जाती हैं। जो एक ही दिशा में निकलती है वो कितना जल्दी भी कितना टाइम निकलती है, तो वहाँ पे चालें घट जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी चालें जुड़ जाएंगी। 149 और पूछा क्या है सेकंड, यानी कि समय पूछा कितना समय लगेगा कितना सेकंड में। तो समय बराबर क्या होता है, आप सभी को पता है, समय बराबर दूरी बटा चाल।
दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, मैंने बोला था ना, दूरी ना दे रखी हो तो जो ट्रेनों की दूरी होती है वही चाल होती है, वही दूरी होती है जो ट्रेनों की लंबाई होती है। तो 755 प्लस 685, यानी कि दोनों को जब हम जोड़, दूरी ये हो गई हमारी, और चाल कितनी है भाई, चाल दोनों हमारी जुड़ जाएंगी, तो 149 प्लस 139। इसको पहले सॉल्व करेंगे अच्छे से हम। तो अब जी निकल के आएगा यहाँ पे 5 5 10 का 0, हासिल लगा 1, 8 5 13 14 4, हासिल लगा 1, 7 1 13 1 14, 1440 बटा 139, 149 जोड़ेंगे जब हम तो निकल के आएगा 8 8 288। भाई 288 ये किलोमीटर में है और ये है मीटर में, ये है किलोमीटर में। तो किलोमीटर को हमको मीटर प्रति सेकंड बनाना पड़ेगा, तो बना लो जी, क्या ही करना है, 5/18। जब भी हमको कह रहा है ना, जब भी मीटर में बनाना है तो छोटा करना है, जब भी बड़े में बनाना है तो 18 ऊपर रखना है। तो काट दो भाई, 18 एकन 18 और 10 बचा 108 हुआ, 18 छक्का 108, 16, ठीक है, 16 बचा, ठीक है, हाँ सही है। 16 से ये इसको काटेंगे क्योंकि ये ऊपर है 5, 16 नेवा 144, 90 बचा और 9 पंजे 45, 450। कैलकुलेशन हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है कहीं ना कहीं पर, फिर से करते हैं भाई इसको, पक्का हमने कुछ ना कुछ गलती की है। हाँ ठीक है भाई, पता क्या हो गई, देखो यही तो मिस्टेक्स चलती हैं एग्जाम में। ये तो सब लिखाई है, ठीक है। अभी हमने ऊपर निकल के आया 1440 बटे हमारे क्या है भाई 288, जो हमारी चाल है। जब हम चाल को सिर्फ यहाँ कर रहे हैं ना, पहले मीटर प्रति सेकंड बना रहे हैं 5/18, तो इसको ही कैलकुलेशन सोल्व करनी पड़ेगी ना। 18 एकन 18 और 10 बचा 16 गया, 16 पंजे 80, यानी कि 1440 बटा 80। अब जी कर दो, बस वही आंसर निकल आएगा। 18 एकन 18, 6 बचे 18 8 64, 18 सेकंड, ये हमारा हो जाएगा समय से, यानी समय लगेगा। समझे आप लोग। दूरी बटा चाल निकालनी थी, दूरी हमने देखी, दोनों को जोड़ दिया, हमने चाल देखी, चाल भी दोनों विपरीत दिशा में, तो दोनों चालें जुड़ गई। चाल को हमने मीटर प्रति सेकंड या अलग बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, 80 मीटर प्रति सेकंड निकल गई चाल। अभी दूरी को हमको चाल से भाग दे देनी है, तो 18 सेकंड हमारा समय निकल आएगा, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। कोई दिक्कत नहीं है ऐसे प्रश्नों में, जब भी ऐसे प्रश्न है बस इसी तरह से इतना सा है, बताओ लिखो, खाली इतना सा लिखना है आपके लिए और आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं भाई। प्रश्न नंबर 5 यूपीएसआई, हाँ कितना प्यारा प्रश्न, ठीक है ना, और हार्ड भी है। आप लोग कहते हो बहुत इजी प्रश्न करवा रहे हो सर, लो भाई करो, आज कैलकुलेशन ही तो आपसे करवानी है, वर्षों में, ठीक है ना। 9 वर्षों के लिए 23% रिकॉर्ड तोड़ दिया जी, 9 वर्षों के लिए पूछ लिया। प्रति वर्ष की दर से 21,550 पर, यानी 21,550 रुपये पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात कीजिए, मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके पास है, आप लोग फटाफट करने लोगो। और देखो ऑप्शन भी भाई बहुत हार्ड है, 65 158.5, ऑप्शन बी है आपके पास 66 158.5, सी आपके पास ऑप्शन है 68 158.5। देख रहे हो टाइम तो यहीं पे चला जाता है ना कैलकुलेशन ही करने में, तो यूपीएसआई भी इतना आसान थोड़ी पूछता है। 158.5 निकालने लोगो दोस्तों। अभी आप लोग सोच रहे हो भाई 9 वर्षों के लिए 23% साधारण ब्याज है जी, बहुत आसान है। आसान तो हम भी बता रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन ही तो है, इस पे करना क्या है। देखो ऐसा प्रश्न जब भी आए, मिश्र धन पूछे, कुछ नहीं करना, 21,550 पे उसने क्या पूछा भाई, 9 वर्षों के लिए 23% प्रति वर्ष की दर से 23% को निकाल लेना है। जो निकल के आए उसको 9 से गुणा कर दो, आंसर आपका निकल आएगा। यानी कि जो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो भी निकल के आए उसको हमको 9 से गुणा कर देनी, हमारा आंसर निकल आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे फ्रैक्शन में जाएगा, यानी कि पॉइंटों में जाएगा, तब आप थोड़ी सी मिस्टेक करके जाओगे, ठीक है। अभी मैं इसको डायरेक्ट बता दूं, 21,550 है, साधारण ब्याज है, यानी कि समान रहेगा, हर साल वही रहने वाला है जो पहली साल रहेगा। तो 23 × 9 कितना हुआ हमारे पास
23 की जब 9 से गुणा करेंगे तो ऐसे कर लो ना, 23 दशावन 223 में से 23 एक बार चला गया, 23 नेमा 207, 207 100 इतना निकाल दो, पूरा आंसर निकल आएगा एक ही साथ में। यानी कि 21,550 का 207% निकाल दो, आंसर आपके पास निकल कर आ जाएगा। जीरो से जीरो गया, लो करीब ना लो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, एक बचा, 5 तियां 15, 5 एकन 5, 431, 431 इंटू 207 बटा 2, जो भी सॉल्व होके आए आपका आंसर निकल आएगा। अभी आप लोगों को सर इतना हार्ड अभी भी भाई ट्रिपल को, अरे तो भाई तीसरी गुणा कर लो ना आपस में, क्यों दिक्कत ले रहे हो, या फिर इसको फ्रैक्शन बना के गुणा कर लो। मैं कहूँगा जी तीसरी गुणा करने में मुझे टाइम नहीं लगा, अगर मैं एग्जाम में हूँ दिमाग काम नहीं कर रहा ना, देखो फिर मैं आपके लिए बता रहा हूँ, अगर आपको इसकी तीसरी गुणा करनी है, तिहरी गुणा 207, कुछ ना करो, लो 7 एकन 7, इतना हार्ड थोड़ी ना, 7 तियां 21 का 1 हाथ से लगा दो, 7 चौक 28 2 30, 0 0 सेम ही रहेगा। ऐसे करते थे ना बचपन में हम लोग, 2 एकन 2, 2 तियां 6, उन बच्चों के लिए जिनको कुछ नहीं आता, 2 चौके 8, लो 7 1 2 9 8, 89 217, 89 217 बटा 2, 2 बचा था ना हमारे पास, ये 2 बचा हुआ है ना, तो 2 से कर लो भाई, 2 चौके 8, 2 चौके 8, एक बचा हमारे पास यहाँ पर, 2 छंग 12, तो 0 लगाना पड़ेगा, दोनों संख्या कट गई, 2 अट्ठो 16.5, यानी कि ये 44,608.5 हमारा क्या निकल का आया आंसर पता, ये हमारा निकल का आया ब्याज, ये हमारे पास निकल का आया है भाई ब्याज। ब्याज कितना टोटल मिलेगा, 44,608.5 रुपए। लेकिन उसने पूछा है जी साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन, यानी कि दोनों को मिला के जो हमारी वैल्यू थी वो तो है ये, और ब्याज प्लस, तो लो इसमें भाई 21,000 ऐड कर लो, जो भी संख्या थी 21,550.5, आई थिंक आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो इधर कर लो, थोड़ा सा ऊपर कर लो। हमारे पास ब्याज निकल गया 44,608.5, और हमको प्लस इसमें कर लेना है, तो हमारा मिश्र धन निकल आएगा 21,550 पॉइंट, कुछ नहीं पॉइंट नहीं है, ठीक है, 0.5, 8 आया, 5 आया, 1 आया, 6 गया, 6 गया, 66,158, 66,158.5 ये आंसर। कैलकुलेशन देखो कितना हार्ड बनाया है भाई, या तो एक बार गुणा करके उसके बाद आंसर निकालो, फ्रैक्शन में फिर भी जाएगी मैं आपको बता दूं, या तो इस तरह से निकालो, किसी भी तरह से आप लोग जैसे कैलकुलेशन आप कर पाओ। मैं तो जी एक ही बात कहता हूँ, जो आपको समझ में आए, हर बच्चा एक तरह से नहीं निकालता है, इजी वे में जाता है, जिसका जैसा माइंड चलता है, जिसको जैसे कैलकुलेशन आती है उसी हिसाब से करने वाला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो साधारण ब्याज का टाइम टेकन लेने वाला प्रश्न इसी तरह से बना देंगे, अगर वैल्यू बड़ी दे दी उल्टी सीधी, अभी यहीं पर 25% कर देता, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, उसने किया जी 23%, लो जी आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं भाई। प्रश्न है दोस्तों, ए बी की तुलना में ए जो है वो बी की तुलना में बच्चे यहाँ भी कन्फ्यूजन गलती करते हैं, तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है, 3 गुना तेजी से कार्य करता है। यदि बी अकेले किसी कार्य को 256 दिनों में पूरा कर सकता है, आप लोग भी प्रश्न निकालिए, तो ज्ञात कीजिए, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रश्न आप लोग निकालिए। ए बी की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है, यदि बी अकेले उस कार्य को 256 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। कितना आसान है भाई, ए जो है वो बी की तुलना में, यानी कौन, ए 3 गुना कर सकता है, बी 1 करता है, 1 3 3, यानी कि वो 3 गुना तेज कर सकता है इससे। और टोटल काम कितना है भाई, 256 काम करना हो, और एक इंसान 3 दिन का मतलब 3 का अकेले काम करते हुए 1 1 कर रहा हो, तो एक की वैल्यू 156 है, ठीक है ना, तो 3 1 4, टोटल 4 व्यक्ति हैं और 256 काम करना है, तो किस तरह से निकालोगे, भाग दे दो जी, 4 छंग 24, 1 बचा, 4 चौक 16, 64 दिन, यानी 64 दिनों में हमारा कार्य पूरा हो जाएगा।
किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन बड़ा होगा, आंसर इतने में होगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन माइंड में ही कर देते, प्रश्न भी इसके लिए कलम भी ना उठाते हम, ठीक है, एग्जाम में। इस तरह से बताओ कितना आसान, सिर्फ प्रश्न ही तो बड़ा है, आंसर तो बहुत छोटे में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई कितना बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। सातवां, यदि 2170 वस्तुओं का, हर प्रकार का प्रश्न मैं उठा रहा हूँ इसीलिए कि आपको एग्जाम में ना बहुत अच्छे से आप लोग करो, का क्रय मूल्य 1736 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। ऑप्शन दे रहा, आप लोग करिए ऐसे प्रश्न, अगर आप एग्जाम में बैठे होते तो कितना करके आते ये देखना चाह रहा मैं। ए 21, बी 27, 23 और डी है 25। एग्जाम में बैठे हो तो कैसे करोगे इस प्रश्न को? अभी आप एग्जाम दे रहे हो तो ऐसा प्रश्न आ जाता तो आप क्या करके जाते? यदि 2170 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1736 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना है। भाई जब भी ऐसा प्रश्न पूछे ना, ये क्रय मूल्य हो गया यानी कि सीपी हो गया, और ये आपका वस्तु हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना। तो भाई विक्रय मूल्य हमारा कितना है 1736, हमें लाभ 1736 पे ज्ञात करना है कि कितना हुआ है, चाहे पैसे हो चाहे कुछ भी हो। 1736 हमको लाभ कितना हो रहा है तो देख लो जी, इतना हो रहा है। 1736 के बाद जो 2170 है ना, इसमें जितना फालतू है वो सब लाभ हो रहा है। तो कैसे घटाओगे? ऐसा तो यहीं पे लिख के घटा दो जी, लो 2170 माइनस 1736 ये लाभ हो रहा है। फिर एक लाइन बढ़ा लो भाई, 2170 में से 1736 गया, कितना बचेगा भाई? निकाल लो यार अच्छे से, क्या ही दिक्कत है। 2170 में से 1736 गया, 70 में से 36 गया, डायरेक्ट निकाल दो ना। 34 बचा, 34 बचा, 70 में से 36 गया, 34 बचा, 21 में 17 गया, 4 बचा, यानी कि 434 में एक एक करके नहीं डायरेक्ट निकाल दो, है ना। 434 का लाभ हुआ कितने पे? 1736 पे। निकाल दो जी 100 से करके, अभी जो निकल जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। अभी इसमें कुछ करना है आप लोगों की? सर कैलकुलेशन हार्ड हो गई, नहीं हुई है इस बार। 4 से कर लो भाई, देखो पर जब भी इस तरह से प्रश्न हो, देखो 4 चौक 16 यानी 400 की 4 बार गुणा करेंगे 16 आ गया। 34 की 4 बार गुणा करके देख लो, 34 दूनी 68, 68 दूनी 136, या इस तरह से ना करो ना तो 350 बना लिया करो। 435, ठीक है ना। 435 दूनी 870, 870 दूनी 1740, यानी कि 1740। उसके आसपास जब बनाना तो हमको वैल्यू बना लेनी है। अभी 439 होता तो 440 करके हम कर लेते, तो भाई आ गया ना 4 बार में पूरा। इस तरह से कैलकुलेशन इजी बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपके लिए। और 4 से सीधी बात निकल आई 25% हमारा, और तो हमको सोचना ही नहीं है। लो कैलकुलेशन तो आएगी, लेकिन आपका दिमाग कितना काम कर रहा है कैलकुलेशन में, बस वो चीज़ देखनी बाकी रह जाएगी। क्योंकि जब मुझे पता है भाई 1600 के आसपास है, यहाँ पर भी 34 फालतू है, तो लो जी इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है, आराम से निकाल के आओगे। आगे बढ़ते हैं। लाभ देख लिया ना, लाभ कैसे हुआ? वस्तु मूल्य 1736 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 1736 पे हमको लाभ देखना कितना हुआ। 2170 वस्तुएं जितनी फालतू बिक रही है हमारी, वो सब लाभ में जा रही है, 25% का लाभ हो रहा है। प्रश्न नंबर 8, एक टैंक को 120 मिनट में भर सकता है। बी उसी टैंक को 72 मिनट में भर सकता है। ऐसे प्रश्न तो आने ही आने हैं, भर सकता है। और सी उसी टैंक को 48 मिनट में खाली कर सकता है। वाह भाई, प्रश्न देखो बना दिया इसने। खाली कर सकता है।
यदि वे तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, यदि तीनों एक साथ खोल दिए जाएं, यदि तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टैंक को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा। तो खाली टैंक है जैसे कि ये, तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए है आपके पास 710, ऑप्शन बी आपके पास है 740, ऑप्शन सी आपके पास है 720, ऑप्शन डी आपके पास है 730। देखो प्रश्न ए है, बी है, सी है। ए की कितना है 120 मिनट में भर सकता है, 120 मिनट। बी कितना भर सकता है 72 मिनट में, ये प्लस प्लस है। और सी 48 मिनट में जी खाली कर सकता है, यानी कि ये प्लस भरेगा, ये भी भरेगा, ये माइनस करने वाला है। तीनों का एलसीएम लेते हैं, तीनों का एलसीएम लिया जाएगा। सिंपल सी बात है, पहली स्टेप तो आप सभी को पता है। 120, 72, 48 का एलसीएम नहीं लेना आ रहा ना, तो इस तरह से ले लो 120, 72, 48। और मैं जब करता हूँ तो इस तरह से करता हूँ, 120 दूनी 240, नहीं कट रहा, 240 दूनी 120 पंजे, कोई ही ना कहीं कट ही रहा होगा। हम बड़े को पहले गुणा कर लो, भाग लेते जाओ, उसके बाद छोटी छोटी काउंट कर लो, वरना सबसे बढ़िया तरीका ये है, टाइम ज़्यादा खर्च नहीं होगा। देखो भाई काट लो, 6 से काट के देख लो, पहले 12 से भी कट रहा है ना, 12 से कट रहा है, बाद 10 120 और बाद 6 72, 12 चौक 48। कितना बढ़िया देखो बन गया। 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। अभी लो कर लो, 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 12, 12 72, यानी कि 720। 720 निकल गया हमारा एलसीएम, यानी कि ये एलसीएम 720 आ गया। 120 पंजा 720, 72 एकन 72, यानी कि 10 बार में गया। और 48 72 में जब हम लोग भाग देंगे तो कितनी बार में भाई जाएगा। 48 से 72 में जब हम भाग देंगे तो ये जा रहा है जी 15 बार में, ठीक है ना, 15 बार में जा रहा है, 15 बार। ये माइनस कर रहा है, ये प्लस प्लस कर रहा नहीं कहीं तो, अच्छा 120 छक्का है, सही है, 120 छक्का 720, ठीक है। ये माइनस कर रहा, ये भी प्लस कर रहा, ये भी प्लस, यानी कि 2 भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है, यानी कि 16 भरे जा रहे हैं हमारे टोटल 1 मिनट में, और एक खाली कर रहा है, यानी 15 खाली कर दे रहा। तो जी भरा कितना जा रहा है 1 मिनट में। आप कहोगे सर 1 मिनट में तो एक ही भरा जा रहा, भाई 1 मिनट में एक ही तो भरा जा रहा है। जब 16 सिर्फ भरने वाले हैं और 15 तो खाली हो रहे हैं उसी दौरान, तो सिर्फ एक ही बच रहा है, एक ही भरा जा रहा है। तो 720 है, 720 टाइम लग जाएगा, 720 मिनट का टाइम लग जाएगा। बस कुछ करना था इसमें, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना, बस इतना ही करना था, बस यहीं पर आपका आंसर हो गया। समझ गए आप सभी लोग। अरे भाई अगर ना समझे हो, जो बहन भाई बिल्कुल भी कुछ नहीं जान रहे, उनके लिए बता रहा, इन सबका एलसीएम लिया 720 आया। आपने देखा भाई छक्का 10 बार में इसकी भाग, 48 की 15 बार में, 2 ए नल ए और बी दोनों भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है, यानी कि अकेला ये खाली कर रहा है उसी समय में, यानी कि 16 भरे जा रहे हैं और 15 खाली हो रहा है। तो भरा कितना जा रहा है बीच में, प्लस एक ही रह जा रहा है ना, और प्लस 1 रह जा रहा है। जब 1 से भाग देंगे तो 720 बार जाएगा, तो 720 मिनट हमारा भाई आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। एक संख्या को 83 79 से विभाजित करने पर शेषफल 87 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 63 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। निकाल दो जी, कुछ भी नहीं करना। जब भी ऐसे प्रश्न आए दोस्तों, कुछ भी नहीं करना। मैं आपको फिर बता दूं, जब भी ऐसा प्रश्न है कि एक संख्या को 83 87 से विभाजित करने पर शेषफल 87 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 63 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। भाई 87, उसी संख्या को 87 शेषफल प्राप्त हुआ हमारा। अब उसी संख्या को 63 से, भाई तो 63 से इसको छोड़ो, सिर्फ 87 में भाग दे तो जो निकल आएगा भाई हमारा आंसर 63। आप कहोगे 63 एकम 63,
अरे माइनस ही कर दो ना, जितना बच रहा है 4 बच रहा और 2 बच रहा 24। 24 हमारा आंसर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भाई, 24 हमारा यही आंसर हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा प्रश्न है तो जो उसका शेषफल बचा है ना संख्या में से बस उसी को भाग दे देना है भाई, हमारे पास आंसर हो जाएगा, कुछ भी हो A to Z, कुछ नहीं करना। देखो इसमें तो कलम भी नहीं उठाना था आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 मैं अपनी तरफ से देता हूँ, ये कहीं नहीं आया हुआ है, ठीक है ना। एक ट्रेन है, एक ट्रेन एक दूरी तय करती है 40 किलोमीटर घंटा, पहली स्पीड उसकी 40 किलोमीटर घंटा की स्पीड से जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आती है। यात्रा के दौरान ऐसे प्रश्न आएंगे डायरेक्ट, उसकी औसत गति ज्ञात करें। अभी बच्चे इसमें क्या करते हैं ना, मैंने देखा है भाई, औसत निकाल देते हैं। 60 40 कहोगे जी 100 हो गया और 100 को जी 2 से भाग दे दिया, 50 आंसर आ गया। और आंसर भी होता है A 50, B 40, C 48, D 50, 40 60। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं 50 टिक कर देते हैं, गलत चीज़ है। जब भी ऐसा प्रश्न है ना, ये ट्रेन की औसत है, एक बार तेज जा रही है एक बार धीमे आ रही है, ठीक है, तब भी आए ऐसा, तो इसका आंसर है 2xy बटा 2 प्लस x प्लस वाई, यानी कि समझ रहे हैं आप, 2 गुणा x कितना 40 एक स्पीड है, वाई कितनी है 1 60 स्पीड है, बटा 40 बटा 100। जो आंसर निकल गया है वही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखो 0 से 0 गया, 0 से 60 है ना यार, क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम। हाँ, 60 से 60 चला गया पूरा, 40 से पूरा 40, क्या कहीं गलती कर दी क्या? नहीं अरे क्या कर रहे हैं हम लोग यार, बताओ, हम ही गलत कर दे रहे हैं तो बच्चे क्या सीखेंगे। 40 प्लस 60, जब भी ऐसा हो प्लस में ऊपर गुणा तो काट नहीं सकते, ठीक है, पहली बात। तो नीचे 100 हो गया और ऊपर हो गया भाई कितना हो गया, हाँ ठीक है अब सही है, 2 × 40 × 60। अब काट लो भाई, 0 से 0 गया, 0 से 0 है, 0 0 तो काट सकते हो, ठीक है, भाग नहीं दे सकते हो। तो 6 चौक 24, 24 दूनी 48, तो हमारा जो आंसर निकल जाएगा वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये औसत निकालने का तरीका ये है। कुछ नहीं करो, 2 आगे लिख दो, 40 × 60 जो चाले होंगी बटा उनको नीचे जोड़ दो, ठीक है। 0 से 0 यहाँ पे भी काट सकते, तो बस जो आंसर निकले वो आंसर बता दो आप डायरेक्ट, लेकिन पहले इसको जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए आंसर निकलेगा, वरना आंसर नहीं निकलेगा। वही मिस्टेक कर दी थी पहले, ठीक है। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन कैसे आपको लगे साइड में जरूर बताना, काफ़ी मेहनत की है इन 10 क्वेश्चनों पे, ठीक है। और यूपीएसआई लेवल है आपके लिए, हार्ड है, आसान नहीं है, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।